नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं प्रणवदीप अगस्त्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतना बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, और इसी सपोर्ट और प्यार की हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी बना रहेगा। और हमारा ऊपर जो आपने जिम्मेदारी दी है कि हम आपके ऊपर डेडिकेटेड हैं, हम समर्पित भाव से आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आपके इस भाव का मैं बहुत स्वागत करता हूं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोग निराश ना हो। हमारी हर संभव जो कोशिश है वो ये रहेगी कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बहुत सारे कमेंट्स में आए थे जो कि पेड कोर्स की डिमांड कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जो पेड कोर्स में आप परचेज करने जा रहे हो या कहीं से भी कर पाओगे, उससे बेहतर कंटेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। आपसे बस यही चाहिए, आप अपना सपोर्ट रखिए, अच्छे विद्यार्थियों को चैनल पे जोड़िए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें चैनल पे जोड़िए, सब्सक्राइब करें और अच्छे लोगों के साथ शेयर करें। बस आपसे इतना सहयोग चाहिए। ठीक है, सिलोजिज्म की पहली क्लास आपने देख ही ली है, बेसिक तरीके जो है उसमें आपने डील कर ही लिए थे। एक बार फिर से मैं कंटेंट जो है पार्ट 1 वाला रिवाइज करवा देता हूं। सिलोजिज्म के पार्ट 1 में हमने सबसे पहले जो है वो कथन के प्रकार पढ़े थे कि कथन के प्रकार कितने हैं। उन्हें हमने दो भागों में बांटा था, एक ऑल सेंस में, एक सम सेंस में। ऑल सेंस वाले भी पॉजिटिव नेगेटिव, सम सेंस वाले भी पॉजिटिव नेगेटिव। इनके मूड की अगर बात करें तो AEIO इस तरह के मूड से बताया था। और सेट एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन भी उठा के बताया था कि किस रेंज के जो है सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सामान्य जो सवाल है वो वेन डायग्राम पे हमने करके देखे थे। दो नियम पढ़े थे कि यदि दिए गए सभी कथन सकारात्मक है तो उनसे कोई नकारात्मक निष्कर्ष नहीं मिलेगा, सभी कथन नकारात्मक है तो सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त नहीं होगा। फिर टाइप 1 में हमने आपके लिए जो बेसिक सवाल है जो वेन डायग्राम पे हो सकते हैं वो किया था। टाइप 2 में हमने आइदर और वाली जो कंडीशन है, या तो या वाले जो सवाल है वो किए थे। आइदर और वाली कंडीशन में हमने देखा था कि 5 स्थितियां हैं जहां पर आप स्पष्ट कर सकते हो कि जवाब जो है आइदर और ही होगा या नहीं। सबसे पहली कंडीशन, आपके जो कंक्लूजन है उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 तत्व होंगे और दोनों ही समान हैं। जैसे जड़ और पेड़ दिया हुआ है तो जड़ और पेड़ ही होगा। जैसे एक कथन में जड़ और एक निष्कर्ष में पेड़ और जड़ लिख दिया तो दूसरे में जड़ और फल आता है, तो वहां पर आइदर और कभी नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरा, आपके जो दोनों निष्कर्ष है वो व्यक्तिगत रूप से गलत हो। अगर अलग अलग आप जांच करोगे तो वो दोनों ही गलत आए। तीसरा निष्कर्ष था कि जो 2 निष्कर्ष है उनमें से एक में ऑल सेंस आएगा, दूसरे में सम सेंस आएगा। चौथा था कि ये जो 2 निष्कर्ष है उनमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। और पांचवा ये था कि आप जो दोनों निष्कर्ष बना रहे हो वो अगर उनमें से कोई निष्कर्ष अगर मुख्य में सही है तो संभावित में गलत होगा, और मुख्य में गलत है तो संभावित में सही। इस तरह से अगर बनता है तो उसे हम आइदर और वाली स्थिति कहते हैं। ठीक है, अभी हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे आज वाले में, RS के, SI के, तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल किस रेंज से आ रहे हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप 3 पॉसिबिलिटी केस। लेकिन उससे पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले सिलोजिज्म का पार्ट 1 पढ़ लीजिए, टाइप 1 टाइप 2 पढ़ लो, फिर टाइप 3 पढ़ने में आपको अलग ही मजा आने वाला है। और हम बहुत ही अच्छे रेंज पे पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूं तो ठीक है, बेसिक जो चीजें होती है वो करवा दूं। RPC क्या पूछ सकती है, मैं उस पर जाने का प्रयास करूंगा कि जैसा पेपर टफ बनाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि हमारे पास 36% नंबर नहीं आए, 72 नंबर नहीं आए, लीजिए हम उससे बेहतर तैयारी करके देखते हैं। रीजनिंग मैथ में 10 में से 10 सही ही करके आओगे आप, गारंटी है मेरी। चलिए, टाइप 3 पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस कैसे, संभावना आए, संभावित आरेख क्या बन सकते हैं। पहली जो क्लास थी, पहली क्लास में हमने देखा था कि एक मुख्य आरेख बन रहा है, एक संभावित आरेख बन रहा है, बनाया था आइदर और वाली स्थिति में। यहां पर भी हमें देखना है कि संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। दैट्स इट, बस इतना ही है, समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं डायग्राम को। यहां पर मैंने एक बार स्टेटमेंट लिए कि 4 स्टेटमेंट लिए हैं और फिर उन पर
5 जो है हमने कंक्लूजन लिए हैं। हम देखेंगे कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा नहीं है। चलिए, हमारा काम क्या है, हमें पहले क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। वो वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। कुछ छतें आकृतियां, सम रूफ्स आर शेप्स। कुछ छतें आकृतियां, छत आकृतियां। अब देखो यहां पर मैं मेन डायग्राम बना लेता हूं, मुख्य आरेख। अब संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, उन संभावनाओं को मैं साथ ही साथ अलग अलग, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है ना। मैं एक एक स्टेटमेंट पे आपको संभावित आरेख अलग अलग बताता हूं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती है अलग स्टेटमेंट। इसने कहा कुछ छतें आकृतियां है। अब बहुत से लोग सोचेंगे सर इसमें तो क्या संभावना बनाओगे एक सिंगल स्टेटमेंट में। बनती है भाई, बनती है। जैसे अगर मान लिया छतें पूरी यहां पर हो, आकृतियां सारी अंदर रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं मैं, बताओ। क्या यह बात सही हो रही है कि नहीं हो रही। केवल आपको एक नंबर स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ छतें आकृतियां है, और इसमें भी क्या है, कुछ छतें आकृतियां है। किया या नहीं किया है, बिल्कुल संभावनाएं बनती है। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा, सभी आकृतियां बाग है। सभी आकृतियां बाग है। ठीक, संभावित में देखो, इसकी संभावना मैं क्या ले सकता हूं, हालांकि हमने पिछली क्लास में ली है इसकी संभावना कि जितनी भी आकृतियां हैं वो सारी बाग है, यानी आकृतियां भी 100, बाग भी 100। पॉसिबल है। मैं अलग अलग ले रहा हूं ना अभी, इसको ऐसा मत करना अक्सर आपको इसको टच करना था मैं, ठीक है, अलग अलग संभावना लेके चल रहा हूं। यानी पर्टिकुलर ये पहला स्टेटमेंट की संभावना, ये दूसरे स्टेटमेंट की संभावना। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है सभी बाघ बकरियां है, ऑल टाइगर्स आर गॉड्स। सभी बाघ बकरियां है, तो यहां पे दूसरा और तीसरा इसकी संभावना भी यही भी डाल दूं मैं, सभी बाघ बकरियां है, बाघ भी 100, बकरियां भी 100। इज दैट ओके। ठीक। चौथा, कोई बाघ गाय नहीं है। कोई भी बाघ गाय नहीं है। कोई भी बाघ गाय नहीं है। अब यहां पर वही चीज, लड़ाई किसकी हो गई वैसा, बाघ और गाय में लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई। यानी बाघ का कोई हिस्सा गाय नहीं हो सकता और गाय का कोई हिस्सा बाघ नहीं हो सकता। अब चूंकि सारी आकृतियां जो है वो बाघ के अंदर है, तो मैं क्या कहूं, आकृतियों की भी बाघ से गाय से लड़ाई हुई या नहीं हुई। आकृतियों की भी गाय से लड़ाई हो जाएगी। दैट्स इट। क्या बकरी की गाय से लड़ाई है क्या, नहीं। तो बकरियां गाय हो सकती है, गाय बकरियां हो सकती है। क्या छतों की गाय से लड़ाई है क्या, नहीं। छतें गाय हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, अब देखना, आपने ये आरेख बना लिया, मुख्य आरेख, संभावनाएं कुछ ले लिए, कुछ और संभावना भी हम बना सकते हैं। अगर हमें यार स्टेटमेंट में कंक्लूजन में जरूरत पड़ रही है तो उसके हिसाब से हम संभावनाएं सोच सकते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी बकरियां आकृतियां है। क्या जितनी भी बकरियां हैं वो आकृतियां है क्या, नहीं है वैसा, सीधी सी बात है। दिख रहा है भाई, बकरियों का कुछ हिस्सा, आकृतियां तो कितनी है, केवल यही है ना, आकृतियां यही है। तो बकरियों का कुछ हिस्सा ऐसा भी तो है ना जो आकृतियों से बाहर है। तो पहला जो है वो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर दूसरा कह रहा है सभी बकरियां आकृतियां, ये एक संभावना है। ऑल गॉड्स आर शेप इज अ पॉसिबिलिटी। अब आपको कहो सर इसमें और इसमें फर्क क्या हो गया, इसमें भी बकरी आकृतियां पूछी थी, इसमें भी बकरी आकृतियां पूछी। यहां पर एक मोटा अंतर आपको समझना है, वो क्या है कि ये क्या कह रहा है, सभी बकरियां आकृतियां हैं, मतलब इस चीज के लिए आप 100% श्योर हो कि आपने मुख्य आरेख बनाया, संभावित आरेख बनाए, मान लिया 2, 3, 4 संभावित आरेख बनाए, मतलब टोटल मान लिया हमने 5 आरेख बनाए। तो ये जो निष्कर्ष है क्या उन 5 में सही होगा क्या। अगर 5 में सही है तब ही उसको सही कहना है, अगर कहीं एक भी गलत हो गया तो गलत। ठीक है, तो ये कह रहा है सभी बकरी आकृति है क्या, सब नहीं, यहां पर हमने देख लिया एक में गलत है। फिर यहां कह रहे हैं सभी बकरियां आकृतियां हैं, यह एक संभावना है, इज अ पॉसिबिलिटी। कि भाई साहब आपने अभी कहा कि 5 आरेख बनाए आपने, उन 5 में से कहीं एक आध भी आरेख ऐसा बन रहा है क्या
कि जिसमें सभी बकरियां आकृतियां हो रही है। देखो कोई एक आध आरेख ऐसा बना रहे क्या? बिल्कुल, देखो इसमें देखो बकरियां 100, आकृतियां 100, एक आरेख हमने बना लिया ऐसा। तो 1% भी अगर चांस है आपका, अगर यहां पर 1% भी संभावना है कि यह हो सकता है, तो इसको सही कर लो। जहां पे टर्म पॉसिबिलिटी मिल जाए, कि संभावना टर्म मिल जाए, तो वहां पे देखना तुम कि क्या 1% भी संभावना है। अगर मान लो 1% भी बन गई तो उसको सही कर देना है। संभावना वाला गलत कब होगा? जब 100% श्योर हो कि गलत है, तभी गलत होगा। अगर बाकी संभावना है तो वहां पे संभावना बन सकती है। आगे देखते हैं और भी कुछ सवाल। कुछ गाय आकृतियां हैं, क्या कोई गाय आकृति हो सकती है? देखो यहां पर काम आएगा लड़ाई वाला सेगमेंट, है ना। हमने क्या देख रखा था? लड़ाई की बाघ से लड़ाई, सॉरी गाय की जो बाघ से लड़ाई है, गाय बाघ नहीं हो सकती, और गाय की आकृति से लड़ाई है। तो क्या कोई गाय आकृति हो सकती है? नहीं भाई साहब, कुछ गाय आकृति नहीं हो सकती। 1% भी संभावना नहीं है। आई बात समझ में आ रही है? ठीक है। कोई गाय छतनी, अब देखो यहां पे संभावना टर्म नहीं मिला, यानी इसका मतलब क्या है? ये आपको 100% सही होना चाहिए। ये कह रहा है सब कोई गाय छतनी है। क्या गाय और छत की लड़ाई है क्या? कोई गाय छत नहीं, मतलब लड़ाई वाला सेगमेंट। क्या लड़ाई है क्या? नहीं, गाय छत हो सकती है। संभावित आरेख में बना लो ना मैं, भाई गाय यहां बनाओ, क्या ही दिक्कत है, बना सकता हूं मैं। मुझे तो क्या करना है, गाय को आकृति और बाघ से दूर रखना है, बाकी गाय कहीं भी बनाओ। तो यहां पर यह 100% श्योर नहीं है, तो गलत है। सभी छतें गाय हैं, यह एक संभावना है। क्या सारी छतों को मैं गाय के अंदर रख सकता हूं क्या? 1% ऐसा कोई चांस बना सकता हूं क्या मैं? 1% ऐसी कोई कंडीशन या एक ऐसा कोई डायग्राम बना दूं क्या कि सारी जो छतें हैं वो गाय के अंदर रख दूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? छत के साथ ही आकृति और बाघ का हिस्सा भी गाय के अंदर आएगा, जबकि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाय की तो क्या है? बाघ और आकृति से लड़ाई है। तो सभी छतें गाय है, ऐसी 1% भी संभावना नहीं बनती है। तो आपका पांचवा भी गलत। तो इसमें क्या होगा? ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, केवल निष्कर्ष 2 जो है वो आपका सही होगा। थोड़ा सा पहला सवाल अच्छा लिया है ना, मिल रहा है लेवल, चीजें मिल रही। अभी आप PYQ देखोगे, प्रीवियस मैंने सवाल भी लिए आज वाली शीट में, जो है प्रीवियस ईयर वाले RS और SI वाले जो सवाल हैं वो भी लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको पढ़ना किस रेंज से। आप केवल SI वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं मैच कर सकते हो, आपको अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो बाकी वाले एग्जाम है, SI के इक्विवेलेंट जो RS वाले एग्जाम है, उसमें कैसे सवाल पूछ रहे हैं। भाई पेपर सेटर अब नए हैं, 2021 वाले पेपर सेटर अभी नहीं रहेंगे, है ना। RPSC में एक बड़ा बदलाव हुआ है, और नए जो पेपर हो रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के हुए, RS के हुए, प्रीलिम्स के हुए, मेंस के हुए, हवा नहीं लग रही लड़कों को, सवाल आ कहां से रहे, ठीक है। तो वैसा हम हवा लगाएंगे, हम बताएंगे किस रेंज से पढ़ना है आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर एक स्टेटमेंट है आपके पास, कुछ महासागर समुद्र हैं, कुछ महासागर समुद्र है। संभावित आरेख में बना लूं, महासागर को बड़ा बना के, महासागर समुद्र है, हो जाएगी संभावना या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सभी महासागर नदियां हैं, सभी महासागर नदियां हैं। फिर इसमें मैं यहीं पे लिख लेता हूं, महासागर 100, नदियां 100। भाई सभी वाले में हमने लिया था ना, भाई सभी महासागर नदियां है तो सभी नदियां महासागर हो ही सकती है, 100 वाली स्थिति। कोई नदी नहर नहीं है, कोई नदी नहर नहीं है। अब नहीं वाले में यहां समझ लेना कि कोई नदी नहर नहीं है, मतलब भाई साहब क्या हो गया? इन दो में लड़ाई, नदी और नहर में लड़ाई, और नदी और नहर की लड़ाई हो गई तो मैं क्या कहूंगा? महासागर और नहर की भी लड़ाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लड़ाई वाला सेगमेंट समझ में आ रहा है ना? बस ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो सिलोज आपकी कंट्रोल में है। सभी नदियां कभी महासागर, कंक्लूजन में देख रहे हैं कि सभी नदियां कभी महासागर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कह रहा सब 100% श्योर है हम कि कभी, ये आप ऐसा कोई डायग्राम नहीं बना सकते हो कि जिसमें सारी नदियां महासागर है। क्या ऐसी बात सही है? नहीं, हमने यहां बनाया था ना, नदियां 100, महासागर 100, तो ये बात क्या हो गई? गलत।
फिर कह रहा है सभी नहरों का महासागर होना एक संभावना, कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहां पे सारे नहर जो है वो महासागर हो जाए। क्या सारे नहर महासागर? सारे छोड़ो, एक भी नहीं हो सकता। नहर और महासागर की तो लड़ाई है, तो ये भी गलत। जो दोनों है वो गलत होंगे। थोड़ा टाइपिंग एरर, इसको आई इधर को बहुत कर देना, सॉरी ठीक है, आइदर ऑल, ओके, डी अपना आंसर है। जो दोनों है वो आपके क्या है? गलत है। ठीक है, अगला देखिए, कोई किताब पेज नहीं है। नो बुक आर ए पेज। कोई किताब पेज नहीं है। लड़ाई होगी दोनों की, पेज और किताब की लड़ाई। सभी पेज मार्कर हैं। जितने भी पेज है वो सारे क्या हो गए भाई साहब? मार्कर। संभावना क्या ले लूं मैं? 100 की ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? कि पेज 100, मार्कर 100। सभी मार्कर लेख है, तो इसको भी 100 ले लूं मैं। मुख्य आरेख, संभावित आरेख बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब देखो ये क्या कह रहा है? सभी पेज लेख हैं। जितने भी पेज है वो लेख है क्या? बिल्कुल यहां अंदर आ रहा है। यहां पर भी पेज 100, लेख 100। जब आपका कोई कंक्लूजन आपके द्वारा बनाए गए मुख्य आरेख और संभावित आरेख सब जगह सही है तो उसे सही माना जाएगा। दूसरा, कम से कम कुछ लेख मार्कर है क्या? एटलीस्ट कि लेख का कुछ हिस्सा तो मार्कर है ही है भाई, है ही, बिल्कुल है। यहां पर भी है, यहां पर भी है, बिल्कुल दोनों सही है। तो यहां पर इसको बोथ कर देना। पीछे वाले क्वेश्चन के ही जो है कॉपी पेस्ट हो गए। ठीक है, तो यहां पर बोथ 1 and 2 फॉलोज, दोनों जो है आपका सही होगा। टाइप 4, टाइप 4 वाली कंडीशन मैं और थोड़ा एडवांस ले जा रहा हूं। क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हम सवाल कर रहे हैं, अभी हम PYQ करोगे, उसमें जो है पॉसिबिलिटी के, आप SI वाले पेपर देखोगे, SI वाले पेपर में केवल उतना ही आया है जितना हमने पहली क्लास में पढ़ा है। इस बार वाले जो RS में या फिर अभी रिसेंटली जो पटवार वाला एग्जाम हुआ है उसमें पॉसिबिलिटी केस पूछे गए। तो अगर RPSC जो है थोड़ा सा और एडवांस जाना चाहती है तो हम वो एडवांस लेवल भी टच करके रखते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो भी कोई इशू नहीं। जितना आपसे पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा चुका है वो पढ़ा चुका हूं मैं अब मैं बताने जा रहा हूं। हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, बट मैं बहुत सहजता के साथ पढ़ाऊंगा। आप कोशिश करोगे तो इस एडवांस जो क्वेश्चन है उसकी समझ भी बना सकते हैं। देखिए समझिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल का टाइप क्या है? ओनली फ्यू वाली जो कंडीशन है वो है। पहला कह रहा है सब कोई बिल्ली चूहा नहीं है। बिल्ली और चूहे में लड़ाई हो गई, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, बिल्ली की लड़ाई चूहे से। अब कह रहा है ओनली डॉग आर रैट, केवल कुत्ते ही चूहे हैं, ओनली डॉग्स आर रैट। अब इसको समझना पड़ेगा। इसको सिंपली थोड़ा साधारण रूप से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ये समझ लो कि बाद वाले को पहले वाले के अंदर रखना है। अभी मैं स्पष्ट भी कर दूंगा। आपको डायग्राम बनाने के लिए ये रख लो आप कि सभी चूहे कुत्ते हैं, यानी केवल कुत्ते चूहे हैं। इसका डायग्राम क्या होगा? सभी चूहे कुत्ते हैं। ये वाला डायग्राम आपको बना लेना है। समझ बनाते हैं। समझ क्या कह रहा है कि केवल कुत्ते चूहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चूहा जो है वो सिर्फ कुत्ता हो सकता है, कुत्ते के अलावा अन्य कोई भी जानवर जो है वो चूहा नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि चूहे की जो है वो बाकी सबसे लड़ाई है। चूहा कुत्ते के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। चूहा क्या हो सकता है? सिर्फ कुत्ता जो है, कुत्ते ही ऐसी है जो केवल चूहे हो सकते हैं। ठीक है, कुत्ते क्या कुछ और भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। कुत्तों को सीमित नहीं किया गया है। सीमित किसे किया गया है? चूहे को। ध्यान रखना, यहां पर जो बाद वाला है उसे सीमित किया जाता है कि केवल कुत्ते ही चूहे हैं, है ना? तो जितने भी चूहे हैं
वो सारे कुत्ते के अंदर लेने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा है, केवल कुछ बिल्लियां शेर है, केवल कुछ बिल्लियां शेर है, तो इसका एक आरेख तो मैं ये बना सकता हूं, मतलब सारी बिल्लियां शेर नहीं है, और एक आरेख में ये नहीं बना सकता हूं क्या भाई, बिल्ली अगर बड़ा ले लूं मैं गिरा, और बिल्लियों में से शेर अंदर, अभी हमने पहले भी बनाया है ना कुछ वाले में, पर यहां पे ये ध्यान रखना है कि सारी बिल्लियां शेर नहीं हो सकती, केवल कुछ बिल्लियां है। वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन पे चलते हैं, देखो कंक्लूजन क्या कहता है, सभी बिल्लियों का शेर होना एक संभावना है। क्या सारी बिल्लियां शेर हो सकती है? नहीं, ऐसा स्पष्ट रूप से मना किया, केवल कुछ बिल्लियां शेर हो सकती है, तो पहला गलत। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, कुत्ते की बिल्ली से लड़ाई है क्या? नहीं, बिल्ली की लड़ाई तो किससे थी? चूहे से, कुत्ता तो बिल्ली हो ही सकता है, कुत्ते की बिल्ली से लड़ाई नहीं है। कुछ कुत्तों का शेर होना एक संभावना है, कुछ कुत्ते शेर हो सकते हैं, नहीं भाई साहब, चूहे की तो बाकी सबसे ही लड़ाई है, चूहा तो केवल कुत्ता ही हो सकता है, चूहा ना तो बिल्ली हो सकता है ना ही शेर हो सकता है, 1% भी ऐसा चांस नहीं है। कम से कम कुछ शेर चूहे हैं क्या? एटलीस्ट कुछ शेर चूहे हैं क्या? भाई हो ही नहीं सकता भाई। एक सेकंड, सॉरी पिछले सवाल को उसमें समझ लिया मैंने। ये क्या कह रहे हैं, कुछ कुत्तों का शेर होना एक संभावना, क्या कुछ कुत्ते शेर हो सकते हैं? मैं चूहा पढ़ चुका था चौथे वाले को, तीसरे को एक बार फिर से देखते हैं। सम डॉग इज लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ कुत्ते शेर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, इन दो की कोई लड़ाई थोड़ी है, ठीक है, कुछ कुत्ते शेर हो सकते हैं। फिर क्या, कम से कम कुछ शेर चूहे हैं, कुछ शेर चूहे हैं क्या? नहीं, शेर और चूहा की लड़ाई है, यह नहीं हो सकता। फिर सभी शेरों का बिल्ली होना एक संभावना है, क्या सारे शेर बिल्ली के अंदर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा बीच में थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, एक बार वापस पढ़ लेते हैं कंक्लूजन को। सभी बिल्लियों का शेर होना एक संभावना, क्या सारी बिल्लियां शेर हो सकती है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल कुछ बिल्लियां ही शेर है, तो पहला गलत। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, क्या इसका मतलब सारे कुत्ते और बिल्ली में लड़ाई है क्या? नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो दूसरा गलत। कुछ कुत्तों का शेर होना एक संभावना है, कुछ कुत्ते शेर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, कुत्ते और शेर की तो लड़ाई नहीं है, तो एक आध संभावना हम बना सकते हैं पॉसिबल केस कि यहां पे ये हो जाए। फिर कह रहा है कम से कम कुछ शेर चूहे हैं, कुछ शेर चूहे हैं, नहीं भाई, चूहों की तो बाकी सबसे ही लड़ाई है, तो कोई शेर चूहा नहीं हो सकता। सभी शेरों का बिल्ली होना एक संभावना है, बिल्कुल सारे शेर जो है बिल्ली हो सकते हैं, एक संभावना बनती है, तो तीसरा और पांचवा यहां पर सही बनता है। देखो केवल वाले ही सवाल लिए हमने, केवल पेन इरेजर है, तो मतलब बाद वाला क्या, तो भाई आपको समझना है, आप इसमें क्या थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप ध्यान रख लेना है, बाद वाले को अंदर रखना है, सीमित बाद वाले को करना है, यानी इरेजर पेन, केवल पेन ही इरेजर है, यानी इसका मतलब मैं क्या ले लूं, इरेजर की जो है बाकी जितने भी तत्व होंगे उन सब से लड़ाई, इरेजर के बाकी कोई टच, पेन के अलावा और कोई टच नहीं हो सकता। केवल कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, क्या पेंसिल इरेजर से ओवरलैप हो सकती क्या? नहीं होगी भाई साहब, क्योंकि हमें पता है इरेजर की क्या है, पेन को छोड़ के बाकी सबसे लड़ाई है। केवल पेंसिल स्याही है, यानी बाद वाला स्याही को कहां रखना है, पेंसिल के अंदर, और यहां पर भी क्या कहा है, केवल पेंसिल ही स्याही है, यानी स्याही की भी बाकी सबसे लड़ाई है। हुआ समझ में? यहां तो संभावित आरेख भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे केवल बोल के सीमित कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कुछ स्याही पेन हो सकती है, क्या कुछ स्याही पेन हो सकती है? नहीं भाई साहब, स्याही की तो सबसे लड़ाई है, नहीं हो सकती। कुछ पेंसिल इरेजर हो सकती है, यह एक संभावना है, कुछ पेंसिल इरेजर हो सकती है, नहीं भाई साहब, 1% भी संभावना नहीं है, क्योंकि इरेजर की बाकी सबसे लड़ाई है। कुछ पेंसिल पेन हो सकती है, कुछ पेंसिल पेन हो सकती है, बिल्कुल है ही है, बिल्कुल है, सॉरी वेट अ मिनट, क्या लिखा है, केवल कुछ पेंसिल पेन हो सकती है। देखो इसका मतलब क्या हुआ,
जब केवल को ये कह रहा है कि सब केवल कुछ पेंसिल पेन हो सकती है, यानी ये कह रहा है सभी पेंसिल कभी पेन नहीं हो सकती। अब देखो इसको समझो, केवल कुछ पेन पेंसिल है ना, तो मैं यहीं पे बनाता हूं। तो कुछ वालों में एक तो हमने ऐसा बनाया था, याद हो तो, और ये कहा कुछ पेन ही पेंसिल है ना, केवल। तो एक हमने ये भी तो बनाया था ना, अगर आप केवल को छोड़ दो तो एक घेरा ऐसा भी तो बनाया था या नहीं बनाया था हमने पिछले वाले में, बिल्लियों वाले और शेर वाले में। केवल को कंसीडर भी करें तो भी देखो ये क्या कह रहा है, ये पेन, ये पेंसिल, कि सब केवल कुछ पेन पेंसिल है, ठीक है, पेन का कुछ हिस्सा ही पेंसिल है। अब ये कह रहा है सब केवल कुछ पेन पेंसिल ही पेन हो सकती है, यानी ये कह रहा है कि ये वाली स्थिति आप नहीं बना सकते हो। क्या ऐसा है क्या, ये नहीं बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम पेंसिल को पेन के अंदर रखेंगे तो स्याही भी पेन के अंदर आ जाएगी या नहीं आएगी? थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, अगर हम ये वाली कंडीशन बनाए हैं तो स्याही जो है वो पेन के अंदर आएगी कि नहीं आएगी? जबकि स्याही की तो क्या है, पेन और इरेजर दोनों से लड़ाई है, तो ये वाली स्थिति भी हम यहां पर नहीं बना सकते हैं। तो ये बात सही है कि केवल कुछ पेंसिल ही पेन हो सकती है, सारी पेंसिल जो पेन नहीं बन सकती। सभी इरेजर पेन है क्या? सारे इरेजर पेन है? बिल्कुल है। सभी पेन इरेजर हो सकते हैं, ये संभावना है क्या? सारे पेन और इरेजर बराबर कर दूं क्या? अगर बराबर कर दूंगा तो पेंसिल जो है वो इरेजर के टच हो जाएगी, तो यह भी संभावना नहीं है। 3 और 4 ही यहां पर सही होंगे। सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, केवल बी सी है, यानी सी को जो है वो क्या करना है, बी के अंदर डालना है। तो बी का घेरा मैं थोड़ा सा ऐसा कर लूं, सभी ए बी है, फिर एक वो संभावित आरेख में हम ऐसा वाला रखते हैं ना कि ए 100 बी 100, पहले वाले में बना लेंगे। फिर कह रहा है केवल बी सी है, यानी सी की क्या हो गई वैसा, बाकी सबसे लड़ाई। अब इस कंडीशन में अगर सी को मैं यहां रखूंगा अंदर तो सी तो ए बन जाएगा, तो ये वाला डायग्राम भी नहीं बनेगा, 100-100 वाला यही बनेगा बस। सभी ए डी है, जितने भी ए है वो क्या है, डी है। डी को मैं अंदर भी रख सकता हूं, थोड़ा बाहर भी रख सकता हूं, वहां तक सीमित नहीं है। हां बस ये ध्यान होगा कि डी जो है वो सी से कनेक्ट नहीं होगा। सभी डी बी है, क्या सारे डी बी है क्या? 100% है क्या? नहीं, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, गलत है। सभी डी ए है, ये एक संभावना। क्या डी और ए बराबर हो सकता है? कि बिल्कुल, इसको बना सकते हम, है ना। सभी ए डी है तो ए भी 100 डी भी 100, तो सारे डी ए हो सकते हैं क्या? बिल्कुल है, एक संभावना हम मानते हैं कि हो सकती है। कुछ डी बी नहीं है, कि डी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी नहीं भाई साहब, डी को पूरा का पूरा आप अंदर डाल दो ना, उस समय तो क्या हो गया, सारे के सारे डी बी हो जाएंगे, तो ये गलत हो गया। कोई सी डी नहीं, सी का कोई हिस्सा डी नहीं, बिल्कुल हाँ ये सही है, क्योंकि सी की ए और डी दोनों से लड़ाई है, तो ये सही है। कुछ बी डी नहीं, ये कह रहा है बी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो डी नहीं, बिल्कुल बी का जो हिस्सा सी है ना भाई, बी यहां भी तो आ रहा है, तो बी का जो हिस्सा सी है उसकी तो डी से लड़ाई है ही है, तो ये यहां पर पांचवा जो है सही होगा। तो 2, 4 और 5 जो है यहां पर आपके सही होंगे। ये सवाल आप कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, इसमें डाउट आए तो। एक सवाल में पीपीटी आपको पता ही है कहां पे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, द अगस्त्या अकेडमी आप जो है सर्च कर लीजिएगा। तो कुछ सवाल प्रैक्टिस के तौर पे आपको भी दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये आप कीजिएगा। अब टाइप 5 में हम लोग क्या ले रहे हैं, PYQs ले रहे हैं, ठीक है। टाइप 3 में पॉसिबिलिटी केस ले लिए, टाइप 4 में ओनली फ्यू वाले जो एडवांस लेवल के सवाल कर लिए। अब टाइप 5 में मैं आपको बता देता हूं कि आरपीसी पूछ कितना रही है, ताकि आपको ये लेवल पता चल जाएगा हम किस रेंज से पढ़ रहे हैं और कितना चाहिए। और अगर आरपीसी कैसा भी एक टफ पेपर सेट करती है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर है। स्टेटमेंट क्या है, कोई ए बी नहीं है। क्वेश्चन कौन सा है ये भी बता दूं मैं आपको,
ये इस बार के जो पटवार में हुआ था 2025 का पेपर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो रिसेंटली जो पेपर हो रखे हैं उनमें से एक है पटवार 2025 का। अच्छा सवाल था इसलिए मैंने पिक कर लिया कि कोई ए बी नहीं है, यानी ए और बी की लड़ाई। फिर कह रहा कुछ बी सी है, बी का कुछ हिस्सा सी है और सभी सी डी है। यहां पे आपको यह ध्यान रख लेना कि सी और डी की ए से कोई लड़ाई नहीं है, सी और डी का कुछ हिस्सा जो है वो ए हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। लड़ाई के सेगमेंट में याद रखोगे चीजें आसानी से याद होगी। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, कुछ ए डी है, ये एक संभावना है। क्या ए का कोई हिस्सा डी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, ये संभावना है क्या? बिल्कुल है, ए के डी होने की संभावना है क्यों? क्योंकि इन दो के बीच तो लड़ाई नहीं है। फिर कह रहा सभी ए सी है, कि जितने भी ए है सी है, नहीं ये गलत है सब, तो ओनली वन, ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। अगला यह है आपके आरएस 2024 में जो क्वेश्चन आया है वो वाला क्वेश्चन है, कुछ चिन्ह आकृतियां हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक, ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक्स। और कोई ग्राफिक चित्र नहीं है, कोई भी ग्राफिक क्या है? चित्र नहीं है। यानी लड़ाई किसकी हो गई? ग्राफिक और चित्र की लड़ाई, और चिन्ह भी तो सारे ग्राफिक के अंदर ही है, तो चिन्ह की और चित्र की लड़ाई, इन दो की लड़ाई। कुछ ग्राफिक आकृतियां हैं, कुछ ग्राफिक आकृतियां है क्या? बिल्कुल है, ये सही है। कुछ चिन्ह चित्र है क्या? नहीं, इन दो की तो क्या है? लड़ाई है भाई साहब, तो ये गलत हो गया, तो ओनली वन जो है वो आपका आंसर होगा। आरएस 2018, सभी शाखाएं फूल है, और सभी फूल पत्तियां हैं, ठीक है। एक संभावित आरेख में तीनों को 100-100 ले सकता हूं क्या मैं, कि शाखाएं 100, फूल 100 और पत्तियां 100 हो जाएगा। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सभी शाखाएं पत्तियां, जितनी भी शाखाएं हैं वो पत्तियों के अंदर आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, बिल्कुल सही है। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, पत्तियों का कुछ हिस्सा शाखा है क्या? है ही है, यहां तो पूरी की पूरी है। अब ये ध्यान रखना, बहुत से लोग यहां भी कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कहते हैं सर यहां कुछ थोड़ी, सभी तो है। अब मेरे को बताओ, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 पेन है और 10 के 10 लाल रंग के पेन है, ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं यार भाई कुछ लाल पेन है क्या आपके पास, आप क्या कहोगे? है ही सर। आप कुछ की क्या बात कर रहे हो? सभी हमारे पास तो है ना, तो बिल्कुल, तो यहां पर अगर सभी आएगा तो कुछ आएगा ही, ठीक है, तो दूसरा वाला भी सही है। सभी फूल शाखाएं, क्या फूल जितनी है वो शाखा है? नहीं, देखो भाई साहब, फूल का ये वाला हिस्सा जो है ये शाखाओं से बाहर जा रहा है, तो ये गलत है। सभी पत्तियां शाखा है, नहीं, पत्तियों का ये वाला हिस्सा जो है वो शाखाओं से बाहर जा रहा है, तो ये भी गलत है। तो ओनली 1 and 2 फॉलोज। आरएस 2018 रेंज में आपके। आरएस 2016, सभी फल पेड़ है, सभी फल पेड़ है, कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई फूल पेड़ नहीं है। लड़ाई किसकी? फूल और पेड़ की, और फल सारे पेड़ में है, तो फल की भी फूल से लड़ाई हुई या नहीं हुई? हो जाएगी। बस क्या कह रहा है? कोई फूल फल नहीं, कोई फूल फल नहीं, बिल्कुल साहब, लड़ाई हो रखी दोनों में, हो ही नहीं सकते। कुछ पेड़ फल है, पेड़ का कुछ हिस्सा फल है क्या? बिल्कुल है साहब, सही है, तो दोनों फॉलो करते हैं। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ये SI 2021 वाला PYQ जो हमने सॉल्व किए थे उसमें करवाई था, एक बार वापस आपको बता दूं, शायद उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, अब दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने PYQ वाली क्लास देखी है तो ठीक है, नहीं तो यहां पर आप देखो बहुत आसानी से समझ में आएगी चीजें। क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू बी RS वन मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। एक RS बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए,
यानी मैं क्या कह सकता हूं कि जितने भी आरएस है वो सारे स्नातक हैं। भाई आरएस बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। और यही इसमें कथन में भी कहा गया कि जितने भी आरएस है वो सारे क्या हैं? स्नातक है, ग्रेजुएट्स है। सभी प्रोफेसर गरीब है। देखो भाई होता नहीं है, ठीक है, मैं इस कथन का समर्थन नहीं करता हूं, बट चूंकि सिलोजिज्म में क्या है, जितना कहा हुआ है उतना सही मान लेना है कि सभी प्रोफेसर है वो गरीब है। कुछ गणितज्ञ मैथमेटिशियन है वो प्रोफेसर है। कुछ गणितज्ञ जो है वो प्रोफेसर है और कोई स्नातक, कॉलेज स्नातक जो है वो गरीब नहीं है। यानी लड़ाई किसकी हो गई? अब देखो लड़ाई देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसने क्या कहा? स्नातक की गरीब से लड़ाई, सारे स्नातक की गरीब से लड़ाई। अब आरएस सारे स्नातक में आ रहे हैं तो आरएस की भी गरीब से लड़ाई होगी कि नहीं होगी? और प्रोफेसर सारे किस में आ रहे हैं? गरीब के अंदर। तो प्रोफेसर की किससे लड़ाई हो जाएगी? स्नातक से लड़ाई होगी या नहीं होगी? होगी, ठीक है। अब यानी कोई प्रोफेसर स्नातक नहीं हो सकता। अब आप इसको रियलिस्टिक में मत लेना कि सर ऐसा थोड़ी होता, प्रोफेसर है तो स्नातक तो हो गई, नहीं, वैसा कथन में कहा हुआ है उसको मान लो, ठीक है। निष्कर्ष क्या होगा? 4 निष्कर्ष हैं। कह रहा है निम्न में से वैध निष्कर्ष कौन सा है, सही कौन सा है? ये कह रहा है कुछ गणितज्ञ आरएस नहीं है। कुछ गणितज्ञ ऐसे हैं, मैथमेटिशियन ऐसे हैं जो आरएस नहीं है। बिल्कुल हमें पता है। देखो गणितज्ञ का ये हिस्सा देखो, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से ले लेता हूं। गणितज्ञ का ये हिस्सा जो गरीब के अंदर आ रहा है, ये तो कभी भी आरएस नहीं हो सकता ना, क्योंकि आरएस की क्या है? गरीब से लड़ाई। और मैथमेटिशियन का कुछ हिस्सा जो है गरीब में आता है, तो ये वाला हिस्सा तो कभी भी आरएस नहीं हो सकता। तो ये बात सही है। ये कह रहा कुछ आरएस प्रोफेसर है। कुछ आरएस प्रोफेसर है क्या? नहीं भाई साहब, लड़ाई है यहां तो भाई साहब सीधी आरएस की गरीब से ही लड़ाई है, तो प्रोफेसर से तो लड़ाई होनी है। आरएस कभी गरीब नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। आरएस गरीब नहीं है, बिल्कुल आरएस और गरीब की लड़ाई है, तो ये भी सही है आपका। प्रोफेसर आरएस नहीं है, बिल्कुल प्रोफेसर आरएस नहीं है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर जो है वो आपका सही है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सिलोजिज्म वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो रहा है। 4 टाइप में हमने सिलोजिज्म पढ़ा है और मैं इस चीज के लिए दावा कर सकता हूं कि इस रेंज से सिलोजिज्म आपने ना पहले पढ़ा होगा, ना अभी आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा है। आरएस के सवाल उठा के देख लिए हैं, एसआई के सवाल उठा के देख लिए हैं, और रिसेंटली जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें जो सवाल पूछे जा सकते हैं, जो अभी रिसेंटली पेपर सेटर जो बना रहे हैं वो सवाल भी हमने देख लिए हैं। तो अच्छे से क्लियर है। ये शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी टेलीग्राम का जो लिंक डालने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, वेरिफिकेशन का इशू है, तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए द अगस्त्य एकेडमी, वहां पर ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। साथ ही हम प्रयास करेंगे कुछ जो एडिशनल जो आपके लिए प्रैक्टिस शीट है वो भी उस पर विद आंसर आपको प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि थोड़ा सा आप संयम बरतें। हम लोग अभी शुरुआती दौर में रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी एक आध क्लास ही डाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे 2 क्लासें और 3 क्लासें जो आपको प्रोवाइड करवाई जाए। बहुत से विद्यार्थियों के डाउट थे कि सर सिलेबस कब तक करा पाओगे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एग्जाम से 2 महीने पहले तक आपको मैं जो जितना कंटेंट मैंने आपसे वादा किया है, जैसे हिस्ट्री वाला पोर्शन स्किप कर दे तो बाकी वाला जो पोर्शन है वो एग्जाम से 2 महीने पहले तक पूरा करवा पाऊं। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप अच्छे विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।